क्या किया मैं बेताब हो गया। तेरे बिना मुझे नहीं जीना, क्या यही प्यार है। बन जाओ तुम मेरे सनम, कैसे तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो चुका है? तुमने बिना परमिशन के क्या मतलब क्या किया? तुम भी तो यही चाहते थे कि मैं तुमसे प्यार करूं, इसके लिए तो तुमने जब मैंने इसको किडनैप किया तो तुमने उन लोग को बता दिया। तुम्हारा दिमाग क्या खराब है? मैं कभी नहीं चाहता कि तुम मुझसे ऐसे प्यार करो। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करो। हाँ, मैं भी सच्चा प्यार करता हूँ, लेकिन तुमसे नहीं, इससे। और हाँ, ये बात हमेशा अपने दिमाग में रखना, ना मुझे कभी तुमसे प्यार हुआ था और ना कभी तुमसे प्यार होगा। और हाँ, आइंदा से मेरे और इसके बीच में मत आना, वरना तुमने देख ही लिया है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। कौन? मुझे बताओ, मैं ये क्या सुन रहा हूँ कि तुमने पुविन को घर से बाहर निकाल दिया। डैड, मेरी बात सुनिए, मैं उस टाइम पे गुस्से में था। गुस्से में थे का क्या मतलब है? मैं समझता था कि इस घर में सबसे होशियार तुम हो, तुम समझदारी से काम लेते हो, और तुमने पुविन को घर से बाहर निकाल दिया। क्या तुम्हें पता भी है कि ये सब किसने किया है, या तुमने मालूम करने की कोशिश भी की? जॉर्ज, हम लोग इस बारे में आराम से बात कर सकते हैं। आराम से? इसमें आराम से बात करने वाली कौन सी बात है? मेरे को जरा बताओ कोविन। पॉन्ड ने पुविन को घर से आखिर बाहर निकाला तो निकाला कैसे? फर्स्ट, जो पुविन को जरा सा भी तकलीफ में नहीं देख सकता, अगर उसको मालूम चला कि पुविन को तुमने घर से बाहर निकाला है तो उसको कितना बुरा लगेगा कि मैंने उसके बेटे का ध्यान भी नहीं रखा। पॉन्ड, तुम एक अच्छे बिजनेसमैन बन गए, एक अच्छे बेटे बन गए, लेकिन एक बेहतर हस्बैंड नहीं बन पाए। क्या मैंने तुम्हें यही सब सिखाया था कि अपने हस्बैंड से ऐसे बात करने का? क्या कभी तुमने मुझे देखा है गोविंद के ऊपर हाथ उठाते हुए भी, या ऊंची आवाज में बात करते हुए भी? फिर तुमने ये सब कहाँ से सीख लिया? अरे यार, ये बुढ़ा तो मेरे पूरे प्लान पे पानी फेर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि पॉन्ट पुविन को लेने के लिए उसके घर पे चला जाए। पॉन्ड, मुझे कभी लगा तो नहीं था कि मैं कहूंगा, लेकिन अगर तुम्हारी जगह जून होता ना तो वो ऐसा कभी नहीं करता। डैड, आप शांत हो जाओ, आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। और रही बात पुविन की, तो मैं आज ही जाता हूँ और पुविन को उसके घर से लेके आता हूँ। नहीं जून, तुम नहीं जाके पुविन को लेने के लिए। जिसने ये हरकत की है वही इस हरकत को अब सुधारेगा। और पॉन्ट, एक बात का ध्यान रखना, अगर तुम पुविन को इस घर में लेके नहीं आ सकते तो तुम भी इस घर में दोबारा वापस मत आना। जोश, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम क्या बोल रहे हो? और जून, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। तुम्हें पता लगाना है कि आखिर ये हरकत की किसने है। पॉन्ट, जॉस गुस्से में था, लेकिन जॉस ने जो बोला वो बिल्कुल गलत नहीं है। तुम्हें पुविन से ऐसा नहीं करना चाहिए था। आखिर वो तुम्हारा हस्बैंड है। तुम नहीं समझोगे उसे तो कौन समझेगा उसे? मैं भी जा रहा हूँ ऑफिस। पॉन्ट, तुम सैड मत हो, और जॉस अंकल की बातों का बुरा ही मत मानो। तुमने जो भी किया वो एकदम सही किया। तुमने पुविन को इस घर से निकाल के सच में बहुत सही किया है। मुझे इस बारे में और बात नहीं करनी है, और मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। किसी को भी मेरे कमरे में आने मत देना। ये तो सब कुछ उल्टा हो रहा है। अगर पॉन्ट पुविन को लेने चला गया तो मेरा पूरा प्लान ही फ्लॉप हो जाएगा। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और फोन, दिमाग खराब है कि ऑफिस में क्यों भाग रहे हो? ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पति को किसी ने चुरा लिया हो। देखो यार, ऐसा तो मत बोलो। वैसे ये सब छोड़ो, मुझे आपको कुछ जरूरी बात बतानी। देखो फोन, मेरे पास बहुत सारा काम है आज। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं कि मैं तुम्हारे और जेमिनार की प्रेम कथा सुनूं। वैसे बुरा आइडिया नहीं है, पर अभी जो मैं आपको बात बताने वाला उससे आपका दिन जरूर बुरा हो जाएगा। तो चुपचाप से मेरे साथ चलो अभी कैबिन में मेरे। अरे अरे, ड्रंक सर, इतनी जल्दीबाजी में आप कहाँ जा रहे हो? वैसे आपको मानना पड़ेगा, सीधा बॉस को ही पटा लिया। देखो, अगर तुम नहीं चाहती हो ना कि मैं जेमिनार से बोल के तुम्हारी जॉब छीन लूं, तो चुपचाप से यहाँ से निकल लो। ड्रंक बॉस, अभी आप मेरे साथ चलो, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ ये क्या पूछ रही थी ये लड़की। फाइनली इस फिर से इस कंपनी में वापस आ रहा है। ओ माय गॉड यार, मैं इतना नर्वस क्यों फील कर रहा हूँ? एक मिनट,
विलियम शांत, कूल डाउन मैन, कूल डाउन। बॉस तू है इस तो नहीं जो तुझे घबराने की जरूरत है। जस्ट कूल डाउन मैन, कूल डाउन। बॉस आज तुम एकदम टाइम पे आया हूँ। ओह हाँ, तुम एकदम टाइम पे आए हो। तो बॉस मैं अब अपने डेस्क पे जा रहा हूँ अपना वर्क करने के लिए। हैव अ गुड डे बॉस। नहीं, तुम्हें कहीं पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम यहीं पे बैठ के काम कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुमसे कोई मिस्टेक होगी तो मैं वो भी देख लूँगा, और अगर तुम्हें कुछ नहीं आ रहा होगा तो मैं बता भी दूंगा। ऐसा है तो ठीक है। विलियम बॉस, इस फाइल में मुझे कुछ डाउट है, क्या आप क्लियर कर सकते हैं? हाँ, मैं भी क्लियर कर देता हूँ। तुम वहीं पे बैठो, मैं आता हूँ। बॉस एक्चुअली मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। दिल में मेरे मेहमान बन गए। बॉस आप सुन भी रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान। सबसे पहले तो मैं आपके लिए सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आपने जून बॉस को एक्सेप्ट कर लिया। फॉन्ट, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, या सुबह सुबह तुम्हें मजाक करने के लिए कोई मिला नहीं इसके लिए तुम मेरे पास आ गए? माना कि मैं जेमिनाई के प्यार में पागल हो चुका हूँ, पर इतना भी पागल नहीं हूँ कि जो वीडियो अपलोड हुई है वो नहीं देख पाऊंगा। वीडियो? कौन सी वीडियो की बात कर रहे हो तुम? पता नहीं, जब मैं सुबह सुबह आया था तो ऑफिस में किसी वीडियो को लेके बात चली थी। जब मैंने वो वीडियो देखा तो उसमें आप नशे की हालत में बोल रही थी कि आप जून बॉस से प्यार करते हो, और आपने और जून बॉस ने किस किया था। मैं एक मिनट आपको फोटो दिखाता हूँ। फॉन्ट, मुझे बताओ ये सब फोटो आखिर लीक किसने की है? कि ये सब जून ने किया है? वैसे मुझे ये तो नहीं पता ये सब आखिर किसने किया, लेकिन जून बॉस ने तो नहीं किया होगा क्योंकि अभी तक वो ऑफिस नहीं आए हैं। पर आखिर हुआ क्या है मुझे नहीं पता। ये फोटो किसने अपलोड किया है, पर मैंने जून को एक्सेप्ट नहीं किया था। वो बस मैं नशे की हालत में था। तो ठीक है ड्रंक बॉस, आपने जून बॉक्स को एक्सेप्ट नहीं किया मैं मान लेता हूँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जेमिनाई की तरह गलती मत कीजिएगा, क्योंकि मैं तो रुक गया था लेकिन शायद जून बॉस ना रुके, फिर आपको पछताने की जरूरत पड़ेगी। और मैं देखता हूँ कि आखिर ये सब किया किसने है। अरे जून, तुम यहाँ पे आओ, अंदर आओ, मैं तुम्हारे लिए भी चाय बनाता हूँ। तुम यहाँ पे आराम से बैठो। कौन आंटी? उसकी कोई जरूरत नहीं है, बस मैं पोविन से मिलने आया हूँ। क्या आप पोविन को प्लीज बुला लोगे? हाँ, मैं पोविन को बुला तो दूंगा, लेकिन मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। क्या घर पे कुछ हुआ है? पोविन इतनी अचानक से हम लोग के घर पे आ गया, और वो कुछ बता भी नहीं रहा कि कुछ हुआ है कि नहीं। सब कुछ वहाँ पे ठीक तो है ना? घर में? हाँ, घर में सब ठीक है, आप टेंशन मत लो। पोविन को बस आप लोग की बहुत याद आ रही थी, इसलिए वो आप लोग से मिलने आया था, और मुझे पोविन से कुछ काम था इसलिए मैं बस आया हूँ। तो ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी क्योंकि पोविन जब से आया तब से अपने कमरे में ही है, वो बाहर भी नहीं आ रहा, इसलिए मुझे थोड़ा टेंशन हुआ था। जून, तुम यहाँ पे एक काम करो, तुम यहाँ पे बैठो, तो मैं तुम लोग के लिए चाय लेके आता हूँ, ठीक है? जून, तुम्हें तो पता चली क्या कि घर पे क्या हुआ है। अगर तुम मुझे यहाँ पे लेने के लिए आए हो तो तुम मेरा फैसला पहले ही सुन लो। मैं उस घर पे नहीं आने वाला, और प्लीज़ मॉम डैड को इसके बारे में कुछ मत बताना। पोविन, मैं जानता हूँ कि आप उस घर में वापस नहीं आना चाहते, पर मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आखिर उस चाय में चीनी डाली किसने थी? तुम आके जान के क्या करोगे? जैसे सबने मुझ पर भरोसा नहीं किया, तुम भी मुझ पर भरोसा नहीं करोगे, तो इस बात को खत्म करो। पोविन देखो, मुझे तो तुम पे पूरा भरोसा है कि तुमने ये हरकत नहीं की, और डैड को भी बहुत तुम पे भरोसा है। उन्होंने भी पॉन्ट को आज बहुत ज्यादा सुनाया है, इसलिए प्लीज मुझे बताओ ताकि मैं सच्चाई सबके सामने लेके आऊँ। और पॉन्ड पॉन्ड को क्या मुझ पर भरोसा है कि मैंने ये सब नहीं किया है? चलो ठीक है, ये सब छोड़ो। अगर तुम्हें जानना ही है कि ये सब किसने किया है, तो मेरे ख्याल से ये सब को खाड़ ने किया, क्योंकि मैंने उसको ही चाय दी थी डैड को सर्व करने के लिए, तो शायद उसने ही हरकत की हो, पर मुझे नहीं पता वो उसने ऐसा क्यों किया। मुझे लग ही रहा था ये बेकार काम वो भीख मंगा ही कर सकता है। और रही बात उसने ऐसा क्यों किया, तो मैं आपको बता दूं कि वो पॉन्ड को पसंद करता है, और आपने पॉन्ड से शादी कर ली, इस वजह से वो शायद बदला लेने की फिराक में। पर टेंशन मत लो, उसका पर्दा तो मैं फाश करूंगा, और आपको घर वापस लेके पॉन्ड ही आएगा। जून, तुम सच में बहुत ज़्यादा प्यारे हो, पर मुझे नहीं लगता कि मैं पॉन्ड को माफ़ कर पाऊंगा। पोविन, तुम किसको माफ नहीं कर पाओगे? वो अंकल पोविन मुझे माफ नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब पोविन यहाँ पे आ गया तो मैंने उसकी फेवरेट आइसक्रीम खा ली थी, इसलिए।
अच्छा ऐसा है। ऐसा तो पूविन तुम मुझे पहले बोलना चाहिए था ना, मैं तुम्हारे लिए पूरी आइसक्रीम की शॉप ही खोल देता। और जून, तुम आइसक्रीम खाती थी, तुम मुझसे मांग लेते, तुमने पूविन की आइसक्रीम क्यों खाई? फर्स्ट, क्या तुम्हारा थोड़ा सा दिमाग खराब है? तुम्हें दिख नहीं रहा वो दोनों मजाक कर रहे हैं? अब तुम साइड हटो। तुम्हारी आखिर हिम्मत भी कैसे हुई मेरे सामने फिर से आने की? ओ माय एक्स बेस्टी, वैसे कैसा लगा मेरा सरप्राइज? आई होप कि तुम्हें ये बहुत ज्यादा पसंद आया हो। ओ तो ये फालतू हरकत तुमने की थी, सोचना भी चाहिए था मुझे। ये फालतू हरकत तुम्हारे अलावा कर भी कौन सकता है? अभी क्या भी सबको सच बता कि तुमने किया है। तुम आखिर क्या बोल रहे हो ड्रंक? मैं क्या सच बताऊं जब मैं सबको सच दिखा रहा हूं तो? इससे पहले कंपनी में हंगामा हो, मुझे जून बॉस का भी बुलाना पड़ेगा। हाँ फोन क्या हुआ? जून बॉस जल्दी से ऑफिस में आइए, ऑफिस में बहुत बड़ा हंगामा हो गया है और मैं आपको एक वीडियो भेजता हूँ, तब आपको शायद समझ में आ जाए कि ऑफिस में आखिर हो क्या रहा है। फर्स्ट अंकल, अभी मुझे जाना चाहिए, कभी और आपके घर पे आऊँगा। और पूविन अपना ध्यान रखना, चलता हूँ मैं। वो मुझे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम आ गया है। आई एम सॉरी, जैसा तुम सोच रहे हो मैं वैसा कुछ भी करने वाला नहीं था। मैं अभी आता हूँ, मुझे कुछ काम याद आ गया है। बॉस, आप सच में बहुत ज़्यादा प्यारे हो। ये मैंने क्या कर दिया? अभी इस मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा? अगर मुझे पता लगाना है कि इस मुझसे प्यार करता है तो मुझे अपने आप को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। पर क्या करूँ यार, उसकी आंखें इतनी प्यारी, उसके लिप्स, ओ माय गॉड। एक मिनट, ये तो लेगो है जिसके बारे में पूविन मुझे बता रहे थे। मतलब यही वो है जिसने ड्रंक के साथ वो सब किया था, और अभी भी ड्रंक के साथ जो भी हो रहा है वो। ड्रंक? मैं कौन सा नौटंकी कर रहा हूँ? इस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि तुमने जून बॉस को फंसाया अपने प्यार के जाल में। आप सब इस वीडियो में देख ही पा रहे हो कि कैसे जून बॉस को बोल रहा है कि मैं उनसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। तो ऑफकोर्स इसने ही फंसाया होगा ना जून बॉस को। अपना मुंह बंद रखो, तुम समझे कि नहीं? ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम सबको सच ही सुनना है ना, तो मैं बताता हूँ सच क्या है। तुम सब ऐसे ही ड्रंक पे इल्जाम नहीं लगा सकते। अगर तुमको सच सुनना है तो मेरे मुंह से सुनो। अभी जून क्या करने वाला है, कहीं ये बात को और ज्यादा ना बढ़ा दे। ड्रंक ने मुझे नहीं फंसाया है, एक्चुअली मैं ही ड्रंक को पसंद करता हूँ। ड्रंक को तो लड़कों में इंटरेस्ट भी नहीं है। अगर मैं उसको अभी प्रपोज भी कर दूँ ना तो मेरे मुंह पे वो मुझे ना कर देगा, क्योंकि उसको लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और तुम लोग बिना सारी बात जाने तुम ड्रंक पे ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते। और दूसरी बात, मैं ड्रंक को पसंद करता हूँ, ड्रंक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता, क्योंकि उसको लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम लोग को ये बात समझ में आ गई तो आइंदा से अपने मुंह से ये बात फिर से मत निकालना। अच्छा, तो आप उस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहेंगे जिसमें ड्रंक बोल रहा था कि वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है? वो सब लेगो, अब तुम्हारा बहुत ज्यादा हो रहा है। जब जून बॉस ने कह दिया कि ड्रंक ने सब कुछ नहीं किया, तुम मानने के लिए तैयार क्यों नहीं हो? तो इसका मतलब हम सब क्या समझे कि जून बॉस ने ही ड्रंक को फोर्स किया कि वो उससे प्यार करे, और जब ड्रंक ने ना कह दिया तो आपने उसको फोर्सली किस किया? लेगो, ऐसा कुछ नहीं है। जून बॉस ऐसा कभी नहीं कर सकते। हाँ लेगो, तुमने एकदम सही कहा, ये सब मैंने ही किया है। मैंने ड्रंक को फोर्स किया था। और कुछ? हमारे बॉस इतने ज्यादा बुरे, उन्होंने ड्रंक बॉस को फोर्स किया? छी, कितने घटिया इंसान है ये। बस करो तुम सब, आई सेड जस्ट स्टॉप इट। और जून, तुम अपने को क्या समझते हो कि तुम सब इंतजाम अपने ऊपर लेके मुझे बचा लोगे? क्या लोग तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे इस बारे में? ड्रंक में कोई भी महानता नहीं दिखा रहा हूँ, जो सच है मैं वही बता रहा हूँ कि मैं ही तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। किसने बोला तुम्हें? किसने बोला कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ? जून, मैं सच में लोगों से बहुत ज्यादा डरता था कि वो मुझे जज करेंगे कि मुझे लड़कों में इंटरेस्ट है। पर मैं आज सबके सामने बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे सच में बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। ओ माय गॉड, फाइनली ड्रंक बॉस मान गई हो जून बॉस को पसंद करते हैं। तो तुम सबने सुन लिया, और आज तक मैंने किसी से भी अगर सच्चा प्यार किया है तो वो सिर्फ जून है। समझ में आया तुम सबको? और तुम लेगो, तुम्हें तो। और जून बॉस, अब आप क्यों रो रहे हो? ड्रग ने तो अब आपको एक्सेप्ट भी कर लिया। क्या जून रो रहा है? मुझे लगा था कि ड्रग मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। अरे यार जून, तुम इतने प्यारे क्यों हो? फाइनली ड्रंक ने जून बॉस को एक्सेप्ट कर लिया, पर यार मुझे भी हक करने का मन करा है। जेमिनार, वेयर आर यू बेबी?
पता नहीं पुविन मुझे उस टाइम पे क्या हो गया था, मैं गुस्से में था पता नहीं क्या। पर अगर ये बात झूठ निकली कि तुमने ये सब नहीं किया है तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। तो ये सब कल घर में हुआ है और हम लोग को पता लगाना है कि आखिर ये सब आखिर किसने किया है, आखिर किसने डैड के चाय में शुगर डाली थी। इसलिए मुझे तुम सबकी हेल्प चाहिए। फॉन्ट सही में ऐसा करेंगे मुझे यकीन नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं फॉन्ट, हर किसी से लाइफ में कोई ना कोई गलती होती ही है। अब पुविन के ऊपर है वो फॉन्ट को माफ करेंगे कि नहीं, पर अभी हम लोग को जून की हेल्प करनी चाहिए। वैसे मेरे पास एक प्लान है जो पूरी तरीके से वर्क करेगा।